गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इससे पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो कौन सा था? कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। उसके अंदर हमने क्या फॉर्मूला डिस्कवर किया था? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। आज हम इसी फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, किसमें? कूलम्ब्स वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। लेट अस कंसिडर टू चार्ज बॉडीज Q1 एंड Q2। पॉइंट चार्ज बॉडीज, ये दो चार्ज बॉडी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ओरिजिन तक इसकी डिस्टेंस हमने कंसिडर की कितनी है? R1 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डिस्टेंस R2 है। ये हम इसका बोल सकते हैं कि Q1 से लेकर O तक का इसका पोजीशन वेक्टर R1 है और O से लेकर Q2 तक इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। ये वाली डिस्टेंस हमने कंसिडर की। अब यहाँ से ये पॉइंट हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। A से B तक की डिस्टेंस कितनी होगी? हमने कंसिडर कर ली कितनी है? 1 से 2। और B से A कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी ना, डिस्टेंस तो सेम रहेगी, बस क्या चेंज हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और इसको क्या लिख सकते हैं हम? R21। अब इस पॉइंट पे जो फोर्स रहेगा हमारा, वो कौन सा फोर्स रहेगा? F12। और इस फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं? F12 जो फोर्स है वो क्या है? Q1 ड्यू टू Q2। और जो इस पॉइंट पे जो फोर्स रहेगा वो कितना हो जाएगा? F21। और ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास में? Q2 ड्यू टू Q1। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हमने लिखा यहाँ पे कि जो R1 यानी OA है, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। और जो R2 है ये क्या है? O से लेकर B तक का, और इसको बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। अब इसके बाद में क्या है? इसके बाद में हम क्या बोल सकते हैं? Q1 से Q2 तक की डिस्टेंस हमने निकाली है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? द वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2 इस कौन सा वेक्टर है? यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा डिस्टेंस है? AB है हमारे पास में। AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R12। और R12 को कैसे लिख सकते हैं हम? R2 माइनस R1। यह आपने +1 में वेक्टर वाले पार्ट में सब कुछ सीखा होगा। इसके बाद में हमारे पास में द वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q2 टू Q1 कितना हो जाएगा? इसका उल्टा, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा? BA। ये कितना हो जाएगा? R21। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम? R1 माइनस R2। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में हम बताएंगे कि F12 जो फोर्स है वो क्या है हमारा? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। और जो F21 फोर्स है वो क्या हमारा? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। इसके बाद में हम कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं। F21 की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या था? कूलम्ब्स लॉ क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। यहाँ पे फोर्स और डिस्टेंस की रिलेशन उसमें हमने कैलकुलेट की थी, क्या थी? अपोजिट रिलेशन थी ना, यानी इन्वर्सली रिलेशन थी। यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में? 1 2 का स्क्वायर। और इसको हम किस में पढ़ रहे हैं? वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो साथ में हमने क्या लिख दिया? यूनिट वेक्टर 1 2। यूनिट वेक्टर आपने सोल्व किया होगा +1 क्लास में। अगर हमने इसका यूनिट वेक्टर सोल्व करना है, यूनिट वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड वेक्टर। ऐसे ही R21 का हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ये 21 बाई R21, पोजीशन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये तो हमने F21 की वैल्यू कैलकुलेट की है। ऐसे ही हम वैल्यू किसकी कैलकुलेट कर सकते हैं? F12 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आ जाएगी हमारे पास में? Q1 Q2 बाय, यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 1 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 1 का पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पे देखो, हमने ये देखा कि ये वाले डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये अगर A से B आए तो भी ये डिस्टेंस सेम रहेगी, और B से A आए तो डिस्टेंस क्या रहेगी? सेम रहेगी। बस क्या चेंज हो रही है? उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो R12 वो इक्वल है माइनस R21 के इक्वल है, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास में ये वाला जो फॉर्मूला है, ये हमने ये वाली जो इक्वेशन है ये यूज़ कर ली। यहाँ पे हमने लिख दिया इसको कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाय 1 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो 1 2 की वैल्यू कितनी है 2 1 का स्क्वायर इंटू में R 2 1 यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे क्या था माइनस का साइन था, तो ये वाला माइनस का साइन हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ये वाला माइनस का साइन अगर हाइड करके देखें तो ये ऊपर वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या है सेम है, दोनों वैल्यू अगर सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। यानी इस फॉर्मूले को हम क्या बोल सकते हैं, जो कूलम्ब्स लॉ है वो किसको ओबे करेगा, यानी यहाँ पे बोल सकते हैं हम 10 कूलम्ब्स लॉ ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी क्या था इक्वल एंड अपोजिट, याद होगा आप सबको वो। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। यानी ये किसको ओबे कर रहा है न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है, यानी इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन रिएक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। ये था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसके बाद में आता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, या हम बोल सकते हैं इसको फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, अभी हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा। कूलम्ब्स लॉ क्या था, उसके अंदर हम दो ही चार्ज को कैलकुलेट कर सकते थे। अगर दो से ज़्यादा चार्ज हैं मल्टीपल चार्जेस हैं तो हम क्या करेंगे वहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द टोटल फोर्स इज इक्वल टू द इंडिविजुअल सम ऑफ ऑल the individual sum of all forces is called superposition principle। मैं लिख देती हूँ ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, द इंडिविजुअल सम द टोटल फोर्स इज इक्वल टू द इंडिविजुअल सम ऑफ ऑल फोर्सेस। इसके बाद में हमने सपोज कर लिया कि सपोज चार्जेस Q1 Q2 Qn Q3 Q4 और Qn तक हैं, वो चार्जेस उनका पोजिशन वेक्टर कितना है R1 R2 एंड R3 एंड R4 है। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे हमने ये वाला चार्ज हमारे पास Q0, यहाँ पे चार्ज है Q1 Q2 एंड Q3 और एक अनदर चार्ज हमने सपोज कर लिया यहाँ पे कितना है Qn चार्ज है। ये वाला चार्ज हमने कंसिडर किया कि रेस्ट चार्ज हमारे पास में, अगर इस चार्ज से और Q1 चार्ज से अगर हम इसकी वैल्यूज़ अगर Q0 से और Q1 तक Q0 और Q1 जो चार्ज है इन दोनों से हमारा जो फोर्स निकलेगा वो कितना हो जाएगा F01। ऐसे ही कितना हो जाएगा Q0 और Q2 से जो फोर्स निकलेगा वो कितना हो जाएगा F02। ऐसे ही Q3 और Q0 से जो फोर्स निकलेगा वो F03। ऐसे ही हमारा हो जाएगा Q0 और Qn से जो फोर्स निकलेगा वो कितना हो जाएगा F0n। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स इज इक्वल टू द इंडिविजुअल सम ऑफ ऑल फोर्सेज। यहाँ पे जितने भी फोर्स हैं हम उनका क्या कर देंगे सम कर देंगे, वेक्टर सम करेंगे। अभी हमने इसमें पढ़ा था वेक्टर फॉर्म के बारे में, ये हो जाएगा F0n तक। यानी जो F01 फोर्स है वो क्या है, किस किस के बीच का फोर्स है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। F01 फोर्स है हमारा फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 और F02 फोर्स क्या है फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2। F03 फोर्स किस किस के बीच में है, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q3। और ऐसे ही F0n फोर्स किस किस के बीच में हो जाएगा हमारा, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Qn के बीच में हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हमने क्या पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ऐसे ही हम दो चार्जेस का यूज़ करके हम अलग अलग फोर्सेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उन सभी का क्या कर देंगे हम सम कर देंगे। और इसी को क्या बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फिर फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, F01 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1। यहाँ पे 0 1 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर और साथ में 10 यूनिट वेक्टर। ऐसे ही
F02 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमने F0 अंत तक की वैल्यू लिख ली है। ये जो हमारी इक्वेशन ऊपर हमने लिखी थी, अभी इस इक्वेशन में हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि सभी में क्या है, Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में क्या है, कॉमन है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे कि Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो अंदर कितना बच जाएगा हमारे पास में, Q1 बाई R10 का स्क्वायर और साथ में R10 यूनिट वेक्टर। यहाँ पे कितना आ जाएगा, Q2 बाई R, आगे कितना आ जाएगा, Q3 बाई R30 यूनिट वेक्टर। और ऐसे ही Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, Qn Rn0 स्क्वायर इंटू में Rn0 यूनिट वेक्टर। ये फॉर्म क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज फॉर्म है। इसको हम शॉर्ट में करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे समेशन का यूज़ करेंगे। समेशन का यूज़ करेंगे, कितनी हो जाएगी हमारे पास में, ये एज इट इज़ लिख लेंगे हम यहाँ पे, और समेशन लगा के हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 और ऐसे ही अंत तक वैल्यू चल रही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Qi, और i क्या है हमारे पास में, यहाँ पे हमने i को कंसिडर कर लिया कि i हमारा इंटीजर, मतलब n इंटीजर है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़ मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे ये हो जाएगा Qi, और अपॉन में कितना बन जाएगा हमारे पास में, Ri0 स्क्वायर और इनटू में Ri0 यूनिट वेक्टर। इसको हम और भी कंसिडर कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर को अगर खोल के लिखेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन Qi अपॉन में, यहाँ पे इसको अगर हम यूनिट वेक्टर को सॉल्व करके लिखें तो कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर क्या बताया था, पोजीशन वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन, यहाँ पे ये आपने लिखते जाना है कि i हमारा वो है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, Qi अपॉन में कितना हो जाएगा, ये Ri0, और इसका कितना बन जाएगा, ये क्यूब, और यहाँ पे कितना आ जाएगा Ri, और ये इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर है। इसको अगर हम आगे और सोल्व करके लिखें तो इन वैल्यूज़ को हम ओपन करके लिख सकते हैं। ओपन करके कैसे लिखेंगे, यहाँ पे Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन Qi अपॉन में, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, R0 माइनस में Ri और इसका क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R0 माइनस Ri, ये क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर था। ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसी में कुछ 2-3 वैल्यूज़ हैं, वो आपको याद रखनी है। चार्ज के बारे में है, एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको हम रो से डिनोट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन में एरिया। यहाँ पे एस क्या है, सरफेस एरिया है। और जो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको क्या लिख सकते हैं हम, चार्ज अपॉन में लेंथ। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को क्या लिखेंगे, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। कहीं कहीं पे ये वैल्यू ऐसे मिलेंगी, डेल क्यू अपॉन में डेल एस या डेल ए, यहाँ पे मिलेगा डेल क्यू अपॉन में डेल एल, और यहाँ पे मिलेगा डेल क्यू अपॉन में डेल वी। ये वैल्यूज़ हम स्मॉल चेंज के लिए यूज़ करते हैं। ये हैं इनके फॉर्मूलेज। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, आज उसका हाफ कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा।